ठीक है, तो MS वर्ड में हम आज पढ़ेंगे रेफरेंस मेन्यू पे बात करेंगे। रेफरेंस मेन्यू क्या चीज़ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। ठीक है, तो सिंपली पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक रैंड का फंक्शन है जो आपको बताया भी था। रैंड का फंक्शन एक पैराग्राफ जनरेट करता है, रैंड लिखा और ये पैरेंथेसिस दे दिए, ओके कर दिया। सही है, ये 3 पैराग्राफ मेरे पास आ गए हैं। सही, 3 पैराग्राफ मेरे पास आ गए हैं। अब इसमें क्या होता है, रेफरेंस मेन्यू में ये टेबल ऑफ कंटेंट पहला सेक्शन है। टेबल ऑफ कंटेंट में एक बुक का जैसे कंटेंट होता है, ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है, आपको दिखा दूं। ये कंटेंट्स हैं, सही है, मतलब ये बुक है, ये इंट्रोडक्शन है, बुक का इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें हैं। सही है, ये मतलब बता रहा है पेज 7 और 9 पे, 7 पे ये है, 8 पे ये, 9 पे ये। सही है, यहाँ पर वो जो चीज़ें हैं, मतलब ये इसका कंटेंट है, यहाँ ये चीज़ें हैं। कंटेंट बनाने के लिए पहला जो सेक्शन में कंटेंट होता है, ये चीज़ें पहला पेज होता है, ये चीज़ें इस बुक में हैं। ठीक है, तो वो चीज़ बनाने के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे और एक पहला पेज बनाएंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इनको वो कर देते हैं, हेडिंग्स बना लेते हैं कंटेंट। ऑन द इंसर्ट टैब को कर देते हैं, यहाँ होम में आके इसको हेडिंग 1 कर देते हैं। हेडिंग 1 क्यों कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। यू कैन ईजिली है, इसको भी हेडिंग 1 कर देते हैं। और उसके बाद टू चेंज द ओवरऑल को भी हेडिंग 1 कर देते हैं। ठीक है, हेडिंग 1 कर दिया। ठीक है, ये 3 हेडिंग हमने बना ली है। सही है, 3 पैराग्राफ थे तो 3 हेडिंग हमने बना ली, तो बना ली है। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाते हैं। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पहले पेज पे होता है या इससे पहले, चलो यहाँ पे बना देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। सही है, अब यहाँ पे आते हैं रेफरेंस के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट में आते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में आए, हम क्लिक किया हमने, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टाइल चाहिए। सही, तो सबसे ये वाला स्टाइल उठा लेते हैं, ऑटोमेटिक टेबल 1। इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये बन के आ गया कंटेंट्स। तो ये कंटेंट सही, ऑन द इंसर्ट हमने बनाया था और नीचे यू कैन ईजिली का बनाया था, ये वाला। सही है, और तीसरा जो था टू चेंज द ओवरऑल, ये वाला बना दिया था। सही है, तो वो सारे चीज़ें इसमें आ रही हैं, इस कंटेंट में आ रहा है। सही है, तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पर कंटेंट में, यही चीज़ें हमारे बुक में हैं। सही है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है 111। ये क्या है, ये हमारे पेज नंबर हैं, पेज हैं, ये पेज ये 111 पर है। सही है, अगर हम इसको यहाँ से, ये जो है लास्ट वाला टू चेंज द ओवरऑल, यहाँ से इसको एंटर कर देते हैं, किसी और पेज पे चला जाएगा। ये है अब दूसरे पेज पे, देखें ये दूसरे पेज पे आ रहा है, अब यहाँ पर आया नहीं है। सही है, तो वो कैसे आएगा, अब इस पे जाएंगे अपडेट टेबल पे। अपडेट टेबल पे जब गए और अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कर देंगे, क्लिक किया उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके किया तो अब बता रहा है ये जो टू चेंज द ओवरऑल है, ये दूसरे पेज पे है। सही, यहाँ पर पेज नंबर बता रहा है और कंटेंट बता रहा है कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से पेज पर है। ऑन द इंसर्ट फर्स्ट पेज पे, यू कैन ईजिली फर्स्ट पेज पे है, और टू चेंज द ओवरऑल वो सेकंड पेज पे है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आई थिंक। और एक और बना देते हैं, एक और मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी दिस इज़ अनदर कुछ लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज़, बल्कि ये हेडिंग्स में आ रहा है। अब हम पेज 2 के बाद हम कुछ लिखते हैं, पेज 2 में कुछ लिखते हैं, दिस इज़ लिखा हमने, दिस इज़ फोर्थ, कुछ भी लिख लें आप, कोई मसला नहीं है। और फोर्थ पैराग्राफ कर दिया, सेक्शन कर दिया, कुछ भी कर दिया, पैराग्राफ कर दिया। सही है, तो दिस इज़ फोर्थ को हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आते हैं ऐड टू टेक्स्ट। ऐड टू टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे हम होम में जाके हेडिंग 1 कर रहे थे, रेफरेंस में आके ऐड टू टेक्स्ट में आएंगे और लेवल 1 रख। लेवल 1 क्या है, वो हेडिंग 1 है, लेवल 2 हेडिंग 2 है, लेवल 3 हेडिंग 3 है। लेवल 1 पे आए, हेडिंग 3 हो गया, लेकिन ये सारे पे अप्लाई हो रहा है। सही है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको कंट्रोल Z करके वापस कर देते हैं, यहाँ से एंटर कर देते हैं। सही, ताकि ये सिर्फ ये हेडिंग मैंने बाकी को डिस्टर्ब नहीं करे। इसको सेलेक्ट किया हमने, दिस इज़ फोर्थ को, दिस इज़ फोर्थ, सॉरी FOURTH। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया हमने और ऐड टू कर दिया, इसको लेवल 1 कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी 4 हो गई कंटेंट हमारे, ये हमारे पास 3 शो हो रही, हमने 4 बनाए हुए हैं। सही है, तो चौथा शो नहीं हो रहा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट टेबल में जाएंगे और यहाँ से इंटायर अपडेट इंटायर टेबल में जाके
उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको ओके कर देंगे। आ गया यहाँ पर दिस इज फोर्थ, ये भी दूसरे पेज पर है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ये हो गया टेबल ऑफ कंटेंट का सेक्शन यहाँ तक, ठीक। अब आते हैं फुट नोट्स। फुट नोट्स ये फुट नोट का सेक्शन है। फुट नोट क्यों ज़रूरत पड़ती है? मिसाल के तौर पे हम जो गैलरी कोई वर्ड लिख रहे हैं उसको हम कुछ मेंशन करवाना चाहें, कुछ करवाना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने गैलरीज को लिखा है, गैलरीज को सेलेक्ट किया है, या गैलरीज को सेलेक्ट किया, या उस पैराग्राफ के बारे में या कुछ वर्ड के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं, सही है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, या यहाँ पे हमने कर्सर रखा गैलरीज पर, और इंसर्ट फुट नोट, ये है इंसर्ट फुट नोट। यहाँ पर गए, ठीक है, और लिखा हमने दिस इज गैलरी सेक्शन, कुछ भी लिख लिया, उसके बारे में कुछ लिखना हो उसी पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया। अब ये 1 आ रहा है, 1 मतलब ये हमने 1 फुट नोट लगाया, सही है। अब यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी शो हो रहा है, ये 1 लिखा हुआ है गैलरी। अब इस पे रखेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज गैलरी सेक्शन, ठीक है। इसके बारे में कुछ लिखना होता है तब वो फुट नोट लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप 1 लिखा हुआ ये आ रहा है, सही है। अगर हम यहाँ पर लुक के बाद लगा देते हैं, या डॉक्यूमेंट पे लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट पे फिर आते हैं फुट नोट पे, इंसर्ट फुट नोट पे आए, ठीक है। अब ये दूसरा आ रहा है, मतलब ये दूसरा है, और दिस इज डॉक्यूमेंट, कुछ भी लिखें उसके बारे में, जो भी कुछ लिखना हो। मैं शॉर्टली वही लिख रहा हूँ, जो वर्ड है दिस इज डॉक्यूमेंट्स, या दिस इज डॉक्यूमेंट, दिस इज डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट लिखा, अब ये 2 हो गया। अब वहाँ पर भी 2 नज़र आ रहा होगा, सही, यहाँ पर आ रहा है। अब इसके ऊपर माउस रखेंगे तो दिस इज डॉक्यूमेंट खुद ही आ रहा है, सही है। अगर ये दूसरा आ रहा है, सही। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर डिज़ाइन पर, किसी डिज़ाइन पे रखा या किसी और वर्ड पे रखा, थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ, सही। ये 1 है, ये 2 है, सही है। जो पहले आएगा उसका नंबर उस हिसाब से होगा। अगर यहाँ पे मैं रखूँगा ना, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे रखा और इंसर्ट फुट नोट में गया, ये देखें खुद ही 2 आ रहा है। तो दिस इज, मैंने कहा मिस्टेक लिखा, कुछ भी लिखा, या कुछ लिखा गुड वर्ड, या मिस्टेक लिख दिया हमने, या मिस्टेक, सम मिस्टेक लिख दिया, सम मिस्टेक है, मिसाल के तौर पे कुछ भी लिख लिया, सम मिस्टेक है, ये लिखा तो ये 2 हो गया। हालांकि हमने किया ये बाद में है, फिर इसके बाद ये लिखा, सही है। ये लाइन रीड कर रहा है, मतलब पहला वर्ड ये है, दूसरा ये है, ठीक है। नंबर खुद दिस सम मिस्टेक, ये हम तीसरे नंबर पे लगाया था, मतलब वो थर्ड नंबर पे लगाया था, लेकिन आ गया ये 2 नंबर पे, सही है। ये 3rd नंबर शो हो रहा है, सही है। तो ये लाइन जो पहला वर्ड होगा, अगर यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट वो हो जाएगा, ये 2nd हो जाएगा, ये 3rd हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा, इस तरह होगा, सही। इसके बारे में कुछ लिखना होता है तो वो फुट नोट लगाते हैं, सही है। फुट नोट क्या होता है? हमारे पेज के लास्ट में आता है। हमारा पेज है ये फर्स्ट पेज है हमारे पास टोटल कितने 2 पेज हैं, ठीक है। तो हम एक और पेज ऐड कर देते हैं, इंसर्ट में आके एक और पेज ऐड कर देते हैं। बता रहा हूँ वो पेज ऐड क्यों किया। फुट नोट क्या करता है, पेज के एंड में आता है, सही है। अब यहाँ पर आता है एंड नोट। एंड नोट कहाँ आता है? डॉक्यूमेंट के एंड में। हमारे पास 3 पेज हैं तो तीसरे पेज पे वो आ जाएगा फुट नोट, और सॉरी एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट में गए, ठीक है। और हमने लगाया कहाँ है, कंट्रोल Z कर 1 मिनट में ही। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लगा कोऑर्डिनेट, सही है, और यहाँ पे लगा देता हूँ। इंसर्ट किया और लिख दिया यहाँ पर दिस इज फुट नोट, सॉरी दिस इज एंड नोट। कुछ लिखने के लिए होता है और मैं बस सिंपली एंड नोट लिख देता हूँ, ठीक। ये कहाँ पे आ रहा है? देखें पेज नंबर 3 पे आ रहा है, सही है। पेज 3 पे आ रहा है क्योंकि पेज 3 हमारा एंड था, हमारे डॉक्यूमेंट का एंड था। यहाँ पर ये किया, इसके बाद एंड ये हुआ, इसलिए इस एंड पे आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। अब एंड नोट कहाँ आता है? डॉक्यूमेंट के एंड में आता है, ठीक है। फुट नोट पैराग्राफ के एंड में आता है, और एंड नोट क्या आता है? डॉक्यूमेंट के एंड में, सही है। एक और एंड नोट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इसका भी वही। अब यहाँ पे जैसे लिखा ये 1 आ रहा है, सही, जैसे 1। अगर इससे पहले लगाएं या एटम्स पे हम वो एंड नोट लगाएं, ये भी ये फर्स्ट हो जाएगा, वो 2 सेकंड हो जाएगा, इसमें रोमन्स आ रहे हैं, सही है। दिस इज फर्स्ट एंड नोट, दिस इज फर्स्ट एंड नोट लिखा, एंड नोट,
ठीक है। अब हालांकि हमने बाद में लगाया था, लेकिन ये खुद पहले ही पा रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वो कर रहा है, हमने कहाँ पे लगाया है, ये लगाया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लगाया है 2 आ रहा है और 1 कहाँ आ रहा है, दिस इज एंड, और ये शो हो रहा है दिस इज फर्स्ट एंड नोट, ठीक। यहाँ पे लगाया ये 1 है, इसमें रोमन आ रहे हैं, ये 1 है ये 2 है। हालांकि ये बाद में लगाया 1 इसलिए आ रहा है, ये उससे ऊपर है, जो पहले होगा उसका पहले आएगा, उसका नंबर पहला आएगा। मतलब यहाँ पर लगा दे फिर ये पहला आ जाएगा, यहाँ पे लगाएं फिर ये पहला आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा आ जाएगा, इस तरह आएगा, सही है। अब ये लगाएं हमने, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिसकी को कोई क्वेश्चन होगा, क्लास में कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, और जिसी को यूट्यूब पे वो कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फुट नोट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फुट नोट कौन सा है, अब ये है यहाँ पे आ रहा है, सही है। गैलरी पे हमने लगाया था, फुट नोट शो हो रहे हैं, ये वाले फुट नोट शो हो रहे हैं, सही। नेक्स्ट ये है, और प्रीवियस कौन सा है, प्रीवियस ये है, इससे प्रीवियस जो होगा, सही। ये 4th पे था, ये 3rd पे था, ये 3rd पे, ठीक है। और इसको फिर से प्रीवियस कर देते हैं, ये प्रीवियस इसका ये 2 है। अब इससे प्रीवियस 1 आएगा, गैलरी वाला आएगा, सॉरी प्रीवियस करना था हमें, 2 बार प्रीवियस, 2 और 2 से प्रीवियस आएगा 1 पे आ रहा है, सही। 1 गैलरी पे। अब 2nd पे आएंगे, 2nd पे 2 वाला आ रहा है, 3rd पे वो 3 वाला आएगा, नेक्स्ट करते जाएंगे, 3rd आ रहा है ये डॉक्यूमेंट का, 4th ये गैलरी लगाया था, ठीक है। वो सारे शो हो रहा है, हम इसको नेक्स्ट करने के लिए कर रहे हैं कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा नेक्स्ट है, सही है। शो नोट्स शो करना चाह रहे हैं, फुट नोट शो करना चाह रहे हैं, ओके करेंगे। ये हमारे फुट नोट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे फुट नोट शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एंड नोट शो करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आते हैं और व्यू एंड नोट देखना चाह रहे हैं कितने हैं, ओके किए, ओके किया, और यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास, सॉरी हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे आते हैं और सॉरी यहाँ पे आए और व्यू एंड नोट्स पे क्लिक किया, ओके किया, वो एंड नोट जो भी हमारे वो शो हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया, मतलब ये एंड नोट है, 2 लगाए हमने एंड नोट, ठीक है। यहाँ तक बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, ये हो गया फुट नोट का सेक्शन, ठीक है। और इसके बाद एंटर करते हैं, हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं और यहाँ पर इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन में क्या होता है, मैं फिर से वो बुक आपको दिखा दूँ कि थोड़ा बुक पे शुरू में जाता हूँ, बुक के शुरू में जाता हूँ कि क्या चीज़ है, ये बुक है, ठीक है। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, उस सिटेशन में क्या चीज़ हो रही है, जैसे ये चीज़ पब्लिश बाय, किसने पब्लिश की, द विंडोज़ क्लब ने, ठीक है। ऑथर कौन है, ये नितिन अग्रवाल है, जो भी है, सही है। ये ऑथर है, इसने पब्लिश की। ये चीज़ लगाने के लिए ये कैसे लगती है, ये सिटेशन में लगती है, सही है। रेफरेंस में जो ये है सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का सेक्शन है, इसमें ये चीज़ होती है। मिसाल के तो हमारे हम बुक बना रहे हैं, सही है, बुक बना रहे हैं ना, तो और इंसर्ट सिटेशन में आते हैं, यहाँ पे आए तो इंसर्ट ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स में आके अब ये जैसे आपको पता है ऑथर, सही, यहाँ पर जो ऑथर आ रहा था ये वाला ऑथर, ठीक है। अब इसमें ऑथर नेम लिखेंगे, ऑथर ये बुक का ऑथर, बुक किसने बनाई थी। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर किसी बंदे का नाम, मैंने स्टूडेंट का यहाँ पर हुमैर का नाम लिख दिया, हुमैर है, हुमैर ने क्या किया, ये बुक बनाई है, सही है, बुक बनाई है। बुक का टाइटल क्या है कि MS वर्ड की बुक है, मिसाल के तौर पे वर्ड की बुक है, MS वर्ड या MS वर्ड का, वर्ल्ड का किस साल में बनाई थी, 2019 लिख देता हूँ। और सिटी कौन सा है, सिटी XYZ, जो भी सिटी होगा वो लिख देंगे, XYZ लिख देता हूँ, सिटी नहीं बताता मैं। और पब्लिशर किसने पब्लिश किया इसको, सही है, पब्लिश किया स्टार विजन ने, सही है, स्टार विजन ने इसको क्या किया, पब्लिश कर दिया, सही है। पब्लिश का मतलब जैसे हम कोई बुक बनाते हैं, कोई कंपनी पब्लिश करती है, बुक बना दी आपने, उसको सेल कर दी, कंपनी के आगे उसको आपने आगे चला लिया, उसने पब्लिश कर दी, सही। आगे लोगों तक पहुंचाने का किसका हाथ है, कंपनी का हाथ है, स्टार विजन का हाथ है। मिसाल स्टार विजन हमारा इंस्टीट्यूट है, तो इसने पब्लिश किया, इस बुक को आगे बढ़ाया, ठीक है, और ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 चीज़ें आ रही हैं, नाम आ रहा है और ईयर आ रहा है, किस साल में, सही है। सारी चीज़ें शो नहीं हो रही, ठीक है, वो क्यों नहीं हो रही वो आगे बता रहा हूँ इसी सेक्शन में ही। अब मैनेज सोर्स में जाएंगे, सोर्स मैनेजर में जाएंगे, तो यहाँ पे जितने बनाए, ये कल बनाई थी, आज बनाई थी, जितने हो रहे हैं वो शो हो रहे हैं, सही। आज की ये शो हो रही है,
उमेर MS वर्ड 2019 में बनाई थी। ठीक है, तो ये शो हो रही है। आप इसको एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इसमें, कि थोड़ी अगर मिस्टेक हो जाती है बुक का नाम या ईयर या सिटी का नाम वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और सॉरी ये वाला था हमारा। ठीक है, और इसमें ये वाला जो अभी किया है। ठीक है, अब ऑथर का नाम हर चीज़ को वो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो डीपली नहीं जाते, बस इतने काफ़ी है। यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कौन सा स्टाइल रखना है। यहाँ से स्टाइल चेंज हो रहा है, पहले कॉमा था, कॉमा हट गया। ठीक है, अब आते हैं ये वाला। हर किसी का अपना अपना स्टाइल है, थोड़ा चेंज हो रहा है। सही है, तो वो फर्स्ट वाला रखता हूँ, AP रख देता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा बोल्ड भी आ रहा है, तो इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है यहाँ पर इसका स्टाइल। अब ये सारी चीज़ें शो कराएं तो बिब्लियोग्राफी में जाएंगे, यहाँ पे आते हैं और ये फर्स्ट वाला बिब्लियोग्राफी में जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अगर बिब्लियोग्राफी आपको नहीं चाहिए, ये वर्ड नहीं चाहिए, तो आप इसको पहले हटा दें। ठीक है, और तो ये चीज़ भी अगर आप हटाना चाहें हटा सकते हैं। ठीक है, अगर लगी रहने तो लगा रहें। अब आथर कौन है? आथर हुमैर है। 2019 में इसने बुक बनाई थी। बुक कौन सी? MS वर्ड की थी या वर्ड की थी? कौन सी सिटी? नवाबशाह। यहाँ XYZ में लिख दिया, स्टार विजन लिखा है कि पब्लिशर। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। किस में हो रहा है? ये सारा बिब्लियोग्राफी में हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं और आगे चल के हम यहाँ पे आते हैं। अब कैप्शन के सेक्शन में आते हैं। कैप्शन क्या चीज़ होती है? ठीक है, अब आते हैं ये चीज़। कैप्शन के लिए हमें इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। सही है, तो इमेज को कैप्शन अब जैसे रखेंगे तो इस तरह आ रहा है। ये पिक्चर है, मतलब इस पर कैप्शन आ रहा है। सही, इससे पहले हम कोई पिक्चर लगाएंगे, तो पिक्चर आते हैं यहाँ पर। और जो मेरे पास डेस्कटॉप पिक्चर पड़ी होगी, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये पड़ी हुई, मेरे चैनल का वो लोगो पड़ा हुआ है, इसको वो थोड़ा कर ये पड़ा हुआ है। सही है, तो इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ। ठीक है, इसका कैप्शन लगाना है, इसका कोई नाम वगैरह रखना है, तो रेफरेंस में आएंगे, तो इंसर्ट कैप्शन में आएंगे। इस पिक्चर का अब ये क्या है? फिगर शो हो रही है यहाँ पर, कैप्शन फिगर हो रही है। सही है, लेबल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फिगर है। सही, ये एजुकेशन के बारे में माई पे ये पहले से बने हुए हैं, टेबल है, क्या चीज़ है, तो ये फिगर है, फिगर रहने देते हैं और इसका फिगर रहने देते हैं। और इसका न्यू लेबल, अगर आप नाम इसको चेंज करना चाहें, अपना नाम देना चाह रहे हैं, तो इंसर्ट में आते हैं, हम इसको बोल देते हैं लोगो बोल देते हैं। लोगो, LOGO, लोगो लिख देते हैं। ओके कर दिया। ठीक है, तो और उसके बाद फिर ओके कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है लोगो 1। सही, इसका लोगो 1। अब एक और ऐड कर देते हैं, यहाँ पर एंटर किया, फिर से आते हैं, कोई और पिक्चर ऐड कर देते हैं। मैं दूसरा लोगो लगा देता हूँ यहाँ पर, ये वाला माय लोगो लगा देता हूँ, वो दूसरा, ये दूसरा। सही है, अब इस पर आएंगे, रेफरेंस में आते हैं और इंसर्ट कैप्शन में आते हैं। ठीक है, और इसको ये खुद ही आ रहा है लोगो 2, ओके कर देंगे। सही है, ये एक बार बना लिया, नाम एक लेबल दे दिया, वो खुद ही उसको वो करेगा, ये नाम 2 खुद ही कर देगा। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। सही, ये तीसरा लगाएंगे, लोगो 3 के नाम से होगा। सही है, अगर इसका हमें कंटेंट चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आते हैं और बल्कि यहाँ पर इस पिक्चर को थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर कोई जगह बना लेते हैं। यहाँ पर अगर इसका भी आपको कंटेंट चाहिए, जिस तरह वो हम कर रहे थे बुक का टेबल ऑफ कंटेंट, इसका भी कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का कंटेंट बना सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ओके कर देंगे। सही है, ओके करने के बाद लोगो 1 पेज पर है, लोगो 2 पेज पर है। सही है, इसकी और भी हैं सेटिंग्स वगैरह, यहाँ पे आएंगे और भी सेटिंग्स हैं। ठीक है, इंसर्ट में आते हैं यहाँ से कि अगर ये चीज़ ये पेज नंबर चाहिए, यहाँ से पेज नंबर चाहिए नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। शो पेज नंबर हट रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और राइट अलाइन नंबर, अगर ये जो राइट तरफ आ रहे थे, लाइन आ रहा था, बीच में डॉट आ रहे थे, वो नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। यहाँ से आ रहे हैं, अगर ये डॉट चाहिए या कोई और चीज़ लाइन चाहिए तो लाइन भी लगा सकते हैं। ये डॉट अब लाइन आ रही है, देखें लाइन आ रही है। ठीक है, अगर कुछ नहीं चाहिए तो नन कर देंगे, तो नन में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ पेज नंबर शो होंगे, तो हम लाइन लगा देते हैं, लाइन रख देते हैं। सही, ये वाला लाइन। ठीक है, फ्रॉम टेम्पलेट, और बस इतना वो डीप में नहीं जाते, बस उसको ओके कर देते हैं। अब थोड़ी इसमें देखें डॉट आ रहे हैं, ये वाले चेंज हो जाएंगे, लाइन आ जाएगी। सही है, तो ओके कर दिया। ये देखें लाइन आ रही है, मतलब लोगो 1 पेज 1 पर है, लोगो 2 पेज 1 वो भी पेज 1 पर है। अगर यहाँ से एंटर करें नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ से वो भी हो जाएगा। सही है, अगर मिसाल के तौर पे हम एक और पिक्चर ऐड कर देते हैं, यहाँ से पिक्चर पे आए और फिर से अगर पिक्चर पे
यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ये वाला हैदराबाद बोर्ड का वो लोगो लगा देते हैं, सही है। तो ये इसका भी वो कर देते हैं, रेफरेंस में आते हैं और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में आते हैं, इसको भी, बल्कि यहाँ पर नहीं, इंसर्ट कैप्शन में, क्योंकि पहले इसका कैप्शन देंगे। तो लोगो 3 क्या आ रहा है, मैंने बताया था कि क्यों आ रहा है, क्यों एक बार बना दिया, अब लोगो 3 है, ठीक है। लोगो 3 है दूसरे पेज पे, सही है। अब वहाँ पर जो है सिर्फ 2 चीज़ें शो हो रही है 1 पेज पे, सही। इस पर आएंगे, इस तरह उसमें अपडेट कर रहे थे और इसमें अपडेट करेंगे, अपडेट टेबल में जाएंगे और टेबल ऑफ इंटायर करेंगे, ओके कर देंगे। आ गई पिक्चर, लोगो 3 2 पेज पर है, वो पेज शो हो रहा है, सही है। सिंपली कहाँ से आया, इसको अपडेट कर दिया बस, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन? सर मार्किंग दिक्कत है सर, आगे है वो, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब इस पर डायरेक्ट जैसे लिंक पे कर रहे थे ना, कंट्रोल क्लिक करेंगे डायरेक्टली वो पिक्चर खुल रही है कंट्रोल क्लिक से। अगर ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ इंसर्ट ऑफ द ये भी खोलना चाहें, इस पर भी कंट्रोल क्लिक करेंगे, वो चीज़ आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास रेफरेंस में भी वही हो रहा है, वही चीज़ हो रही है, सही। क्लास रेफरेंस में भी वो बना सकते हैं आप, यहाँ पे आके उसको नंबर आइटम कर सकते हैं, हेडिंग को वो कर रहे हैं, बुक मार्क कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं वो कर सकते हैं, सही। लेकिन इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये हम रेफरेंस क्लास रेफरेंस पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, इंसर्ट में पढ़ चुके हैं, ये क्लास रेफरेंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही। यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। ये टेबल ऑफ कंटेंट का सेक्शन, फुटनोट का सेक्शन, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का सेक्शन, कैप्शन का सेक्शन। क्लास में जिसको क्वेश्चन अभी पूछ सकता है, और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब वाले जो देख रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट में पूछ सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर आते हैं इंडेक्स का सेक्शन, मार्क इंडेक्स। किसी वर्ड को मार्क करना हो, उसको थोड़ा वो शो करवाना हो। अब आते हैं मार्क, मिसाल के तौर पे ये ओवरऑल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री में जाते हैं, ठीक है। इसको मार्क कर दिया हमने, मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया। ये आ रहे हैं शो और हाइड, हम होम में जाएंगे, शो और हाइड को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज़ आ रही है। कुछ वर्ड जो हैं हम वो कुछ मिसाल कुछ वर्ड हमें वो लाजमी होते हैं, या उसको हम वो शो करवाना चाह रहे हैं, मार्क करना चाह रहे हैं, ये वर्ड हमारे वो NB हैं, लाजमी है, ठीक है। ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, या ये चीज़ हमारे पास हमें वो इस चीज़ की वो है ख़ास ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने इसको किसको किया था, किसको किया था मार्क, किसको किया था, ओवरऑल को किया था। अब यहाँ पर अगर हम वो शो करवाना चाह रहे हैं, एक ओवरऑल कर देते हैं और एक डायग्राम को कर देते हैं। डायग्राम को सिलेक्ट किया और इसको भी मार्क कर देते हैं, सही है, मार्क कर दिया, ठीक है, और क्रॉस कर दिया। तो यहाँ से फिर से इसको शो को हाइड कर देते हैं, हाइड किया। अब वो चीज़ अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में लगाना चाह रहे हैं, सही, कौन कौन से वर्ड हमने मार्क किए हुए हैं, सही है। हाँ, तो इंसर्ट इंडेक्स में जाएंगे, इंसर्ट इंडेक्स में गए और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। हमारे पास 2 वर्ड थे, डायग्राम और ओवरऑल। 2 ये हमारा पेज हो रहा है, 2 पेज पे, ये भी 2 पेज पे है, सही है। अगर हम 1 पेज पे कुछ लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमने ये हुमेर लिखा हुआ है, सही है, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है इसको इम्पोर्टेंट वर्ड को मार्क करते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट। इस वर्ड को हम सेलेक्ट किया और जो है इसको कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। यहाँ पर मार्क एंट्री में जाते हैं, इसको मार्क करना चाह रहे हैं और मार्क कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। और होम में जाते हैं और इसको वो कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। अब वो चीज़ भी हमें वो जहाँ पर हम इसको करवा रहे थे, कहाँ पे करवा रहे थे, इसको नीचे करवा रहे थे ना, इंडेक्स को नीचे यहाँ पे शो करवा रहे थे ना। तो यहाँ पे आते हैं, रेफरेंस में आते हैं और बल्कि इसको अपडेट इंडेक्स कर देते हैं। अपडेट इंडेक्स में कर दिया। इम्पोर्टेंट आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है कि 1 पेज पर है, इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो है अब इसकी थोड़ी सेटिंग में लगा सकते हैं, सही है। इंसर्ट इंडेक्स में आते हैं और यहाँ से इसकी जो है ना सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आते हैं और इसकी जो है इंडेक्स सेट कर सकते हैं। सही है, किस तरह की सेटिंग लगाना चाह रहे हैं आप कि लैंग्वेज की सेटिंग, या यहाँ से इसकी वो हमने राइट वो पेज नंबर अगर आना चाहिए राइट तरफ से। सही है, ओके किया तो पेज नंबर आ रहा है राइट तरफ इस तरह का। सही है, पहले नहीं आ रहा था ना, पहले क्या आ रहा था, सिर्फ इसके साथ आ रहा है। सही, अब डॉट भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। सही है, ये पेज 2 पर है, ये भी पेज 2 पर, ये पेज 1 पर। ये इंपॉर्टेंट जो हमारे बात है, हमने क्या किया, इसको मार्क कर दिया। सही है, उस तरह वो किया, इंसर्ट इंडेक्स किया, अपडेट उसी तरीके से किया। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल? तो ये चीज़ हमारी हो गई थी, नहीं हुई थी? ठीक है, तो ये चीज़ हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, तो मैं सोच रहा हूँ ये भी मार्क सिटेशन इसमें क्या हो रहा है, चलो ये बाद में करते हैं। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है और क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई। ओके।